डिस्कवर द वर्ल्ड सीक्रेट के मज़ीद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सारी दुनिया की माशियत को तबाह करने और कोरोना वायरस के मुतल्लक चली जाने वाली अमेरिका और इसराइल की एक घिनौनी चाल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दोस्त परवान चढ़ने वाली बनी इसराइली नामी कौम, जिसे आज यहूद के नाम से जाना जाता है, हमेशा से एक ऐसी कौम रही है जिसने हर दौर में बगावत, साजिश और फसाद का आलम बुलंद किया है। वो कौम जो अपने पैगंबरों को कत्ल करने और इन्हें फांसी पर चढ़ने से भी हर महसूस ना करती, जिसकी मिसाल में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तकरार तक पहुँचाने की शहादत में पेश रहना शामिल है। दोस्तों इस मलून के मतलब अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से नाज़िल करदा अजीम किताब कुरान मजीद का साथ मुतालिया किया जाए तो हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कौम किस कदर शदीद नक्सासी मराज का शिकार थी और ये मर्ज आज तक भी ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका अंदाज़ा इस सदी में होने वाली इनकी तरफ से होने वाली बेशुमार साजिशों के साथ साथ एक मखसूस किस्म की बीमारी फैलाने से लगाया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात 2011 में बनने वाली मरूफ अमरीकी फ़िल्म कॉन्टीजन के अंदर आज की दुनिया का हाल तकरीबन 9 साल पहले बता दिया गया। इस मूवी के अंदर वाज़ह तौर पर दिखाया गया है कि औरत अमेरिका से चीन के शहर हांगकांग में अपने दोस्त की तरफ सफ़र करती है, जहां इसका दोस्त इसके लिए पार्टी का इंतज़ाम करता है और रात का डिनर इसके साथ करती है और अगले दिन वो वापस अमेरिका की तरफ सफ़र करती है और अपने घर पहुंचने के तकरीबन 1 दिन बाद इसको चक्कर आते हैं। वो तेज़ बुखार होता है, वो ज़मीन पर गिर जाती है जहां इसे फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, मगर वो सेहतयाब नहीं होती और मर जाती है। डॉक्टर के मुताबिक इसके अंदर एक अजीब किस्म का वायरस हमलावर हो चुका होता है जिसका इलाज अभी तक दुनिया में दरियाफ्त नहीं होता। और दूसरी तरफ इसी औरत का एक छोटा बच्चा जो कि तकरीबन 9 से 10 साल का होता है, वो ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता है। माँ के साथ रहने की वजह से ये वायरस इस बच्चे में भी मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से इसके बच्चे को तेज़ बुखार और खांसी और नज़र ज़ुकाम हो जाता है और तकरीबन 6 दिन बाद ये बच्चा भी इस वायरस की वजह से मर जाता है। नाज़रीन ग्रामी फ़िल्म में मज़ीद दिखाया गया इस मामले के बाद डॉक्टर फ़ौरन इसके बाप को पकड़कर कंटीना में मुंतकिल कर देते हैं, जहां इसके मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं और जांच पड़ताल की जाती है कि कब और किस वक्त इसकी बीवी ने कहां सफ़र किया और कब तक इसका बच्चा अपनी मां के साथ रहा वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ ये बात WHO तक पहुंच जाती है कि चीन में एक ख़तरनाक वायरस फैल चुका है जिसने पूरे चीन को अपनी लपेट में ले लिया है और देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर इस वायरस की वैक्सीन ना तैयार की गई तो तकरीबन 8 मिलियन लोग इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी मूवी में मज़ीद दिखाया गया कि WHO हंगामी तौर पर लोगों को एहतियाती तदबीर अपनाने और घरों में रहने और लोगों से दूर रहने की हिदायत करता है, जो कि मज़ीद दिखाया जाता है कि दुनिया के माशी हालात बिगड़ चुके हैं और लोग इस वायरस से मर रहे हैं और पूरी दुनिया में कर्फ्यू सा लग जाता है। लोग घरों में मकसूर होकर रह जाते हैं और तलीमी इदारे और यूनिवर्सिटियां सब बंद हो जाते हैं। शहरें खाली होकर वीरान कब्रिस्तान का मंजर पेश करती हैं, जबकि ये बीमारी जिसे कोरोना वायरस का नाम दिया जाता है दुनिया में तकरीबन 90 दिन से 140 दिन तक जारी रहती है। इस दौरान WHO चीन के शहर हांगकांग में अपने 2 डॉक्टर भेजता है जो इस बीमारी का फैलाव की वजह मालूम करते हैं, मगर दुनिया तफसीर इस बीमारी का खोज लगाते हुए इन दोनों में से एक डॉक्टर भी इस बीमारी का शिकार हो जाती है और 14 दिन के अंदर WHO की ये डॉक्टर भी मर जाती है। जबकि दुनिया में कफन की कमी और लोगों को इज्तिमाई तौर पर कब्रों में दफनाया जाता है। मूवी में मज़ीद दिखाया गया कि 140वें दिन WHO इस कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर लेता है, जो कि तकरीबन 90 दिन के अंदर पूरी यूरोपीय दुनिया के अंदर पहुंचा दी जाती है और इसके बाद ये वैक्सीन एशियाई ममालिक की तरफ भेज दी जाती है। दोस्तों मूवी में दिखाया गया ये वैक्सीन इंसान के नाक के अंदर डाली जाती है, जो फेफड़ों के अंदर जाकर कोरोना वायरस के जरासीम को ख़त्म करती है।
मगर बीमारी किस तरह वजह से फैली इसका खोज इस वक्त के डॉक्टर और साइंसदान लगा पाते हैं कि जब इनको मालूम होता है कि चीन में एक चमगादड़ ने केला खाया, वो आधा केला चमगादड़ के मुंह से नीचे गिरता है जिसे पिग खा लेता है। ये वायरस चमगादड़ से इस पिग में मुंतकिल हो जाता है, जिससे वो औरत जो अमेरिका से चीन अपने दोस्त को मिलने गई होती है वो और इसका दोस्त खा लेते हैं, जिससे ये वायरस इसके दोस्त और इसमें मुंतकिल हो जाता है। यूँ नाज़रीन ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। मगर नाज़रीन सवाल ये उठता है कि आज जो कोरोना वायरस दुनिया में फैला हुआ है, बिल्कुल वही चीज़ तकरीबन 9 साल पहले इस मूवी के अंदर कैसे फरमाई गई। मूवी के मुसन्नफ़ को कैसे 9 साल पहले मालूम हो जाता है कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा और कम बैश ये वायरस 8 मिलियन लोगों को मुतासर करेगा। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जब दुनिया कोई वैक्सीन नहीं बना सकती तो अचानक अमेरिका ये वैक्सीन कैसे बना लेता है। हैरत अंगेज़ तौर पर मूवी के अंदर WHO के 2 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं, जबकि नाज़रीन हकीकत में 2 दिन पहले WHO के 2 माहिरीन इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। क्या नाज़रीन एक प्री प्लानिंग मनसूबा नहीं है? क्या ये वायरस चीन के अंदर एक ख़ास मनसूबा बंदी के तौर पर नहीं छोड़ा गया? अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर कैसे 9 साल पहले ये बनने वाली अमेरिका की मूवी दुनिया में सच साबित हो रही है? कैसे एक अमेरिकी मुसन्नफ़ अपनी किताब में एंड ऑफ डेज के अंदर इंकशाफ करती है कि सन 2020 में दुनिया के अंदर एक मोहलिक वबा फैलेगी जो अचानक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और अचानक ये वबा दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और तकरीबन 1 दहाई बाद ये बीमारी फिर दुनिया पर हमला करेगी। ये सबसे पहले अमेरिकी मुसन्निफ़ी को मालूम होना, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर अमेरिका का एक सोचा समझा मंसूबा है? ये हमें दोस्तों आप बताएंगे कमेंट की सूरत में। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने